नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वह है हमारा रेशियो। इस समय जो हम टॉपिक देख रहे हैं वह है हमारा रेशियो यानी अनुपात। और अनुपात के हमने सारे एंगल कवर कर लिए हैं, बस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कल जैसे हमने कुछ रेलवे संबंधित रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है। 7:15 है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात, राधा और सविता, राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। रुपयों का अनुपात 7:16 है, ठीक है। आगे यदि गीता के पास 980 रुपए हैं, यदि गीता के पास 980 रुपए हैं, यदि गीता के पास 980 रुपए हैं तो सविता के पास कितने रुपए हैं? तो सविता के पास कितने रुपए हैं, ये हमसे सवाल पूछा गया है। और देखिए ये सवाल आया हुआ कब है, तो एसएससी जीडी 11/1/2023 को, एसएससी जीडी 11/1/2023 को पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम देखेंगे और इसके विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है 2100, 9800, पहला विकल्प 2100, दूसरा विकल्प 9800 और तीसरा विकल्प हम देख लेते हैं। तो तीसरा विकल्प है हमारा 2400 और चौथा विकल्प है हमारा 4800। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा गीता और राधा के पास, तो ये गीता है और ये राधा है, ठीक है। तो गीता हो गई और राधा हो गई। गीता और राधा के पास वो अनुपात कह रहा है 7:15 का अनुपात है, ठीक है। फिर उसने कहा राधा और सविता का, तो राधा है और सविता है। तो देखो गीता और राधा का हमने 7:15 रखा, राधा और सविता का कितना है अनुपात, 7:16। तो राधा और सविता का 16। यहाँ खाली स्थान तीनों का अनुपात हम निकालेंगे तो ये जगह बनाएगा और ये जगह यहाँ बनाएगा। 7 सत्ते कितना आ जाएगा 49 और 15 सत्ते कितना आ जाएगा 105 और ये 15 × 16 15 छके कितना हो जाएगा 90 और 9 बचेगा, 15 × 15 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये तीनों के बीच क्या निकला है, अनुपात निकला है, ठीक है। अब उसने कहा है कि गीता के पास कितने रुपए, 980 रुपए। गीता के पास कितने रुपए है, 980 रुपए। गीता का यूनिट कितना है, 49 यूनिट का है, ठीक है। चाहिए किसका, सविता का चाहिए। तो सविता का चाहिए तो सविता का क्या करा दें, गुणा करा दें। तो 240 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 49 दूनी 98, कट गया 20 बार में पूरी तरह। और 24 दूनी कितना 48 आ जाएगा। 2 0 तो 2 0 कितना आ जाएगा हमारा, सविता के पास कितने रुपए हो जाएंगे 4800 रुपए हो जाएंगे। कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो डी नंबर का विकल्प यानी डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही है पूरी तरह से। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आप सभी को याद दिला दूं कि ये जो क्लास है आपके वनडे एग्जाम के में जहां कहीं भी आपकी मैथ पूछी जा रही होगी उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी क्लास है।
अगर आप देखेंगे तो सारे आपके एग्जाम इस मैथ की क्लास से कवर हो जाएंगे, बशर्ते आप इसका रिवीजन करते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है कि यदि a अनुपाते b बराबर 5:8, यदि a अनुपाते b बराबर 5:8 है तथा b अनुपाते c बराबर 4:7 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करें। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे कि कब पूछा गया है। तो 12 एसएससी जीडी 12/1/2023 को, एसएससी जीडी 12/1/2023 को ये सवाल आपका पूछा गया है। और विकल्प है आपके, पहला विकल्प है 5:8:14, दूसरा विकल्प है 5:8:10, तीसरा विकल्प हम देख लेते हैं 7:8:12, 7:8:12, और डी नंबर विकल्प है हमारा 4:9:15, 4:9:15। ठीक है, ये हमारे विकल्प हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो उसने हमसे तीनों का अनुपात पूछा है कि ए अनुपाते, बी अनुपाते और सी का अनुपात क्या होगा। ए बी का कितना दिया हुआ है 5:8 की वैल्यू, बी सी का कितना दिया हुआ है 4:7 की वैल्यू। ये ऐसे यहाँ कौन जगह भरेगा 8, यहाँ कौन जगह भरेगा 4, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 4 × कितना हो जाएगा 32, 7 कितना हो जाएगा 56। सरल कर लेंगे इसको, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 8 32, 4 1 4, 4 चौके 16। तो कितना आ गया 5:8:14। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पिछले ही सवाल की तरह था, जैसे गीता, राधा और सविता थे, हमने तीनों का अनुपात निकाल दिया। तो ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही साथ अन्य बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा है जैक और जॉन के धन का अनुपात, जैक और जॉन के धन का अनुपात, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, 7:13 है। ठीक है, आगे जॉन और जोनास के धन का अनुपात, जॉन व जोनास के धन का अनुपात, जॉन और जोनास के धन का अनुपात, जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है, 9:11 है। तो यदि जैक के पास 6300 रुपए हों, यदि जैक के पास 6300 रुपए हों, तो 6300 रुपए हों तो जोनास के पास कितना धन है। तो जोनास के पास कितना धन है, तो जोनास के पास कितना धन है। और ये कब आया है, तो एसएससी जीडी 17/1/2023, एसएससी जीडी 17/1/2023 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प हमारा, पहला विकल्प है 14,300, पहला विकल्प है 14,300, दूसरा विकल्प है 14,100, तीसरा विकल्प हम देखते हैं तो तीसरा विकल्प है 14,200,
और चौथा विकल्प है 14,500। ये इसके विकल्प हैं। आइए तो देखते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा जैक है, ठीक है, और कौन है, जॉन है। इनका जो अनुपात है 7:13 का अनुपात है। पर जॉन और जोनास का अनुपात भी दिया था। जॉन और किसका, जोनास का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 9:11 दिया। तो जॉन का 9 और जोनास का कितना, 11। यहाँ से हम तीनों का रेशियो लेंगे तो जो खाली स्थान आगे होगा वही संख्या कब्जा जब आएगी। यहाँ 9 हो, 7 नहीं कितना, 63, 13 नहीं है, 9 3 27, 9 कम 9 और 9 2 कितना, 11, और यहाँ 13 कम 13 और 13 कम 13 1 14। ठीक है, चलिए अब हमसे कह रहा है कि यदि जैक के पास कितना रुपए है, 6300 रुपए है। तो जैक के पास देखो हमने कहा 6300 रुपए है, पर जैक की यूनिट कितने की है, 63 की यूनिट है। ठीक है, चाहिए किसका, जोनास का चाहिए। जोनास का कितना है, 143 यूनिट है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। 63 से 63 कट गया। ठीक है, 100 गुणे 143 कितना हो जाएगा, 14,300 हो जाएगा। तो जोनास के पास कितना वेतन, कितना पैसा है, 14,300। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। तो थम्स अप करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ही साथ लाइक करिएगा। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 5:8 है। आगे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 होगा। 3:4 होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ये हमको बताना है। और ये कब पूछा गया, एसएससी जीडी 17/1/2023 को पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी 17/1/2023 को ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 13, 26, 52, 39। विकल्प है 13 वर्ष। दूसरा विकल्प है 26 वर्ष। तीसरा विकल्प है, सी नंबर विकल्प है 39 वर्ष। और चौथा विकल्प है 52 वर्ष। कितना है, 52 वर्ष। ये उसका विकल्प है। तो देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, बेसिक भी हमारा है। अगर आप इसका देखेंगे तो 5:8 है। देखो 5 बटे कितना है, 8 है। ठीक है, यानी उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5/8, यानी 5:8 है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और 8 वर्ष बाद, तो देखो हम बेसिक से इसको करेंगे तो 8 वर्ष बाद क्या है, यानी 5x इसको कर लें, इसको 8x कर लें तो 8 वर्ष इसमें क्या होगा, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20x प्लस 4 8 32, 3 8 24x प्लस 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा, ये 4x बचेगा। ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। उसने वर्तमान का पूछा है तो 5 अनुपात है, तो देखो वर्तमान की यहाँ 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 16। दोनों का योग पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा।
तो यानी हमारा विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली सही। अगर हम इसका एक ट्रिक देखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है, ठीक है। और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना बन जा रहा है, 3 और 4 का बन जा रहा है। तब बन जा रहा है जब 8 वर्ष यानी +8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 और 8 तियां 24, कितना डिफरेंस आया, 4 यूनिट का डिफरेंस आया। यहाँ 8 तियां 24 और यहाँ 4 अठे 32, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का, 8 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसने वर्तमान का पूछा है तो देखो यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा, तो 5 दूनी कितना 10, 8 दूनी कितना 16, तो उनकी आयु का योग कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक से है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। मैंने आपको दोनों बता दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। और आज आपकी रेशियो की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम शुरू करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत की क्लास हमारी शुरू होगी कल से, ठीक है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो और ये हमारा अंतिम सवाल है। कह रहा है किसी धनराशि को ए, बी और सी के बीच, किसी धनराशि को ए, बी व सी, ए, बी व सी के बीच, ए, बी व सी के बीच, ए, बी व सी के बीच 5:7:11, 5:7:11, 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाता है, 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। यदि बी को ए से, यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हों, 1500 रुपए अधिक मिलते हों, ठीक है। यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हों तो बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। और कब आया है परीक्षा में, तो एसएससी जीडी 23/1/2023, एसएससी जीडी 23/1/2023 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो पहला विकल्प है 5250, 5250। दूसरा विकल्प है 3750। तीसरा विकल्प है हमारा 8250, 8250। और चौथा विकल्प है हमारा 26,750, 26,750। ये हमारे विकल्प हैं। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि 3 लोगों में पैसा बांटा जाना है, ए, बी, सी कितने के अनुपात में, 5:7:11 के अनुपात में। आगे उसने कहा है कि बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं। बी को किससे अधिक मिलते हैं, ए से मिलते हैं अधिक, ए से अधिक मिलता है, ठीक है। कितना अधिक मिलता है, उसने कहा कि 1500 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है। पर यहाँ यूनिट में कितना अधिक है, यहाँ यूनिट में देखेंगे तो कितना अधिक है, यहाँ 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक मिल रहा था, यानी 1500 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। चाहिए किसका हिस्सा, बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का हिस्सा कितना है, 7 है, ठीक है। काट देते हैं इसको, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी 750। और बी का चाहे 0, 7 पन्ना 35 की 3, 7 सत्ते 49, 49 3 कितना 5250। तो यानी हमारा कौन सा विकल्प, तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद लगे तो आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो आज हमने
रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए जो एसएससी जीडी में आपका पूछे गए सवाल थे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ाई करिएगा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, और सवालों का रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मैं आपकी ये क्लासें लंबी करता हुआ चला जाऊंगा। तो आप सभी, एक बार मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिए। कमेंट में जो भी समस्याएं हो उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।